नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमको एनर्जी को कैसे मैनेज करना है, एनर्जी को यूज़ करने के लिए प्लानिंग, उसको प्रोड्यूस करने के लिए प्लानिंग, उसके ऑपरेशन, उसका कंजम्पशन किस तरह से करना है हमको। तो ये सब चीज़ें आती है एनर्जी मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। एनर्जी मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनर्जी कंजम्पशन यूनिट्स एज वेल एज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। मतलब कि एनर्जी मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है वो बताया है कि एनर्जी एनर्जी के ऑपरेशंस की प्लानिंग, उसका एनर्जी का प्रोडक्शन एंड एनर्जी कंजम्पशन, मतलब उसको उपयोग करने की प्लानिंग, एंड उसका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका स्टोरेज। ये सब चीज़ें एनर्जी मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। आगे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर रिसोर्स कंजर्वेशन, क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड कॉस्ट सेविंग while the users have permanent access to the energy they need। क्या बोलना चाह रहा है? ऑब्जेक्टिव आर रिसोर्स, मतलब कि हमारे जो एनर्जी के रिसोर्सेज है उनको कंजर्वेशन करने के लिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट प्रोटेक्शन मतलब कि जैसे कि हम किसी भी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हम थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। तो थर्मल पावर प्लांट में जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे या फिर एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसमें कुछ लॉसेस होंगे, एनर्जी के लॉसेस होते हैं। हमें पता है कि जब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। तो जब भी हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो जैसे हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से हम अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कई सारी गैसें, जो हार्मफुल गैसेस होती है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो ये इसलिए उसको क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए भी एनर्जी को मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉस्ट सेविंग। कि जब भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कोई ना, उसकी प्रोसेस में कोई ना कोई कॉस्ट आती है। तो जब हम एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो हमें एनर्जी को प्रोड्यूस भी ज़्यादा करना होगा। जब हमको एनर्जी प्रोड्यूस ज़्यादा करना होगा तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए एनर्जी का कंजम्पशन इसलिए कम करना चाहिए ताकि हम हमारी कॉस्ट को सेविंग कर लें। फॉर एग्जांपल, हम मानते हैं कि हमारे घर में अगर कोई लाइट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चल रहा है, जिसका यूज़ हम डेली यूज़ जो भी हम डेली यूज़ में इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, में अगर वो चल रहा है तो उसका कोई ना कोई उसका यूनिट्स तो बनेगा, बिल तो आएगा उसका। तो जब हम उसका यूज़ ना हो तब हम उस गैजेट्स का स्विच ऑफ करके हम उसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को सेविंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बिल भी कम आएगा, तो हमारा कॉस्ट सेविंग भी होगा। तो कॉस्ट सेविंग फैक्टर में वो ये कहना चाहते हैं, वेल द यूजर्स हैव परमानेंट एक्सेस टू द एनर्जी दे नीड। मतलब कि आपके पास कोई परमानेंट एक्सेस है एनर्जी को यूज़ करने के लिए। आगे चलते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड कंजर्विंग एनर्जी इन अ बिल्डिंग और एन इंडस्ट्री। मतलब कि एनर्जी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है एनर्जी को मॉनिटरिंग करने की, एनर्जी कंजम्पशन को कंट्रोल करने की, एंड कंजर्विंग एनर्जी मतलब एनर्जी को संचय करने की, ये किसी भी बिल्डिंग या किसी भी इंडस्ट्री में। एनर्जी मैनेजमेंट इज द की ऑफ सेविंग एनर्जी इन यूर ऑर्गेनाइजेशन। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एक की है एनर्जी को सेव करने की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे घर में का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये था हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में हम क्या समझेंगे कि एनर्जी को हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं और क्यों मैनेजमेंट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट आर रिसोर्स कंजर्वेशन, environment protection and cost saving। The control task of energy management is to reduce cost for the provision of energy in buildings and facilities without compromising work processes। ये क्या कहना चाहते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट आर रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब कि हमारा जो एनर्जी मैनेजमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि हमारे जो भी एनर्जी के रिसोर्सेस है उसको संचय करना होता है, और उसको कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसको संचय, उसका संचय मतलब कि उस कम से कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकें।
और होता है उसका एक और मोटिव होता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होता है कि जब भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो कोई ना कोई गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती है। जैसे अभी मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जांपल दिया था आपको, तो वो हम कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। तो ये एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक फैक्टर होता है एनर्जी मैनेजमेंट में। एंड कॉस्ट सेविंग भी अभी मैं बताया आपको कि किसी भी एनर्जी को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कॉस्ट आती है। तो हमें अननेसेसरी जो एनर्जी हमारी यूज़ होती है हमारे घर में या फिर हमारे किसी भी इंडस्ट्री में, तो उस चीज़ को हमें एलिमिनेट करना चाहिए जिससे कि हमारी कॉस्ट सेव की जा सके। द सेंट्रल टास्क ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज़ टू रिड्यूस कॉस्ट। ये कॉस्ट रिड्यूस की बात फिर आ गई कि किसी भी एनर्जी मैनेजमेंट का जो मेन टास्क होता है वो किस लिए होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। फॉर द प्रोविज़न एनर्जी इन बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज़, मतलब किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ या किसी भी इंडस्ट्री में इसका यूज़, इसका एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग वर्क प्रोसेसेस। मतलब कि हमारे वर्क प्रोसेस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हमें इस कॉस्ट को सेव करना है। अब इसके मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे कुछ साल पहले हमारे घर में एक बल्ब जलता था जिसे हम 100 वाट या 60 वाट के बल्ब के नाम से जानते थे। तो वो 100 वाट या 60 वाट का बल्ब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। उसके रिप्लेस में आज हम एलईडी बल्ब का यूज़ करते हैं जो कि कम एनर्जी कंजम्पशन करता है। तो इसका एक एग्जांपल है कि हम पहले, जैसे मेरा स्टडी रूम में पहले 100 वाट का बल्ब चलता था जिससे कि मेरा यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आता था, या तो फिर मेरा बिजली का बिल जो मेरे घर का आता था वो ज़्यादा आता था क्योंकि मेरा एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा था। अब क्या किया मैंने, उस बल्ब को एलईडी बल्ब से रिप्लेस किया जिससे कि क्या है, मेरे घर का बिजली का बिल कम आने लगा, जिससे कि मेरा कॉस्ट सेविंग हुआ, पर यूनिट कॉस्ट कम हो गया। तो ये इस तरह से हम पहले जो बल्ब था 100 वाट का बल्ब, मैं दिन में 4 घंटे स्टडी करता तो 4 घंटे उसको यूज़ करता। अब मैं जब एलईडी बल्ब लगाया, अभी भी मैं 4 घंटे यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरा जो कॉस्ट फैक्टर है, जो पहले बिजली का बिल आता था वो ज़्यादा आता था और अभी जो बिजली का बिल आ रहा है कम आ रहा है। मतलब कि जब मैं पहले भी 4 घंटे यूज़ करता था, अभी भी 4 घंटे यूज़ कर रहा हूँ, बट बिजली का बिल दोनों में अलग अलग आता है। तो ये है कि हमारे काम को बिना इंटरप्ट किए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब हमारे काम में कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हमें कॉस्ट को सेविंग करना है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस एनर्जी मैनेजमेंट इज़ द इफेक्टिव यूज़ ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय मिनिमाइज कॉस्ट। मतलब कि हमारे जो भी संसाधन है, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन संसाधन है, जो भी जिससे कि हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, जैसे कोई मशीन हो गया, कोई लाइट हो गया, या फिर कोई भी एनर्जी को प्रोड्यूस करने की जो इक्विपमेंट्स है, उनको हम कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके। तो इस टाइप से हमको प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये सब चीज़ें होती है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं कि एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर इंडस्ट्रीज़, मतलब कि किसी भी इंडस्ट्री में एनर्जी को सेव किस तरह से किया जा सकता है और हमारे घर में भी इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, टर्न ऑफ मशीन्स ड्यूरिंग शटडाउन्स, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड व्हेन नॉट इन यूज़। मतलब कि हमारी इंडस्ट्री में हम हमारी मशीनों को बंद कर दें जब वो शटडाउन में हो, या तो हम किसी भी पार्ट का इंस्पेक्शन कर रहे हो, या तो मशीन मेंटेनेंस में हो, या जब मशीन का यूज़ ना हो रहा हो। इन कंडीशंस में हम मशीन का पावर कंट्रोल ऑफ कर दें जिससे कि हमारा पावर सेव हो सके। सेकेंड पॉइंट है, रेगुलर एंड एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड मोटर्स prevents extra loads and save 50% of extra consumption and prevents breakdowns as well। मतलब कि हमारे मशीनों का रेगुलर और इफ़िशियंट मेंटेनेंस होगा और मोटर्स, जो मशीनों में जो मोटर्स लगी होती है उनका इफ़िशियंट मेंटेनेंस होगा, तो हम उस पर मशीन पे या फिर मोटर्स पे एक्स्ट्रा लोड को प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे कि हम 15% तक एनर्जी सेव कर सकते हैं। और इस एफिशिएंट मेंटेनेंस से हम ब्रेकडाउन को भी अवॉइड कर सकते हैं और ब्रेकडाउन से भी बचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अटेंड एयर एंड स्टीम लीकेजेस, दस लीकेज आर एक्स्ट्रा लोड ऑन बॉयलर्स एंड कंप्रेशन एट्सेट्रा। मतलब कि हमारी मशीन्स में हम कहीं सभी इंडस्ट्रियों में मशीन्स में एयर, कंप्रेस्ड एयर और स्टीम्स का यूज़ किया जाता है। कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी में स्टीम का यूज़, मैक्सिमम 100% फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में स्टीम का यूज़ किया जाता है, या बहुत सारी कंपनियों में स्टीम का यूज़ होता है। और कोई भी मशीन को रन करने के लिए कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत होती है। तो मशीनों में से एयर के लीकेज को और स्टीम के लीकेज को हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि एयर और स्टीम दोनों एक एनर्जी का फॉर्म है। इन्हें प्रोड्यूस या किसी दूसरी एनर्जी से एयर एनर्जी और स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका एक कॉस्ट होता है। तो
एयर को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आता है, और अगर वो मशीन से लीकेज होगा तो वो भी हमारी एक एनर्जी है। अगर मशीन से लीकेज हो रहा है तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि जब हम कंप्रेस्ड एयर से एयर कंप्रेशर से एयर को प्रोड्यूस करते हैं, एयर कंप्रेस करते हैं, तो वो भी एयर कंप्रेशर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, वहाँ भी हमारा एक एनर्जी का लॉस है। स्टीम, अगर हमारा कोई बॉयलर चल रहा है स्टीम जनरेट करने के लिए, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, या उसमें भी कोई फ्यूल लग रहा है उसको चलाने के लिए। तो अगर कहीं मशीन से हमारा स्टीम लीकेज है तो वो भी हमारा सीधे सीधे एनर्जी लॉस है। तो इन सब चीज़ों को हमें अरेस्ट करना होगा, या तो फिर कहीं मशीन से एयर लीकेज हो रहा है या कहीं से स्टीम लीकेज हो रहा है तो उसको हमें अरेस्ट करना होगा, जिससे कि हमारे जो भी एयर और स्टीम को जो प्रोड्यूस करने वाले इक्विपमेंट है, जैसे बॉयलर हो गया, एयर कंप्रेशर हो गया, उन पे हम एक्स्ट्रा लोड को एलिमिनेट कर सकते हैं या एक्स्ट्रा लोड को कम कर सकते हैं, जिससे हमारी एनर्जी सेविंग हो। चौथा पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प्स विथ एलईडीज कैन सेव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैंने अभी पिछला एग्जांपल दिया है कि मेरा स्टडी रूम में एक 100 वाट का बल्ब चल रहा है, उसको हमने एक एलईडी बल्ब से रिप्लेस किया, जिससे कि हमारा पहले जो बिल आता था उससे बिल कम आने लगा। तो जिससे कि मेरा एक इकोनॉमिक फैक्टर, एक इकोनॉमिकली में इकोनॉमिकली एक प्रॉफिट हुआ मुझे, जो पहले बिल कम आता था और पहले बिल ज़्यादा आता था और अब बिल कम आया, तो उसमें मुझे फाइनेंशियली भी एक प्रॉफिट हुआ। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प्स, मतलब कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उन लैम्प्स को एलईडी बल्ब से रिप्लेस करो, जिससे कि हम एनर्जी को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट एनर्जी का हम सेव कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे व्हाट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी सेविंग्स टिप्स फॉर इंडस्ट्रीज एज वेल आवर